तो ये FCFS का लास्ट पार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि FCFS में अगर आपको अराइवल टाइम नहीं दिया गया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अराइवल टाइम जो है वो नहीं दिया जाता, अगर अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन लिया था उसे मैंने दोबारा यहाँ पे आपके सामने लिखा है। तो इसमें हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस जो है P1 P प्लस P2 प्लस P3, तो यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 ये आप लिखेंगे। और ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 प्लस 4 प्लस 7 लिखें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस आपको करना होता है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 3 है, इसे कैलकुलेट करेंगे। 7 2 9 4 13 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12 और 0.33, ये इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। और वैसे ही अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे वेटिंग टाइम है 0 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4/3, मतलब 1.33, ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें प्रोसेस के दौरान अगर आपको क्वेश्चन में मिली सेकंड्स में दी हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप MS लिख देंगे। अगर आपको आवर्स में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आवर्स लिखेंगे, और मिनट्स लिखा है तो आप मिनट्स लिखेंगे। बस केवल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये था FCFS एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको अराइवल टाइम नहीं दिया तो क्या करना है। तो मैं क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ, P1 P2 P3। लेक्चर थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इस बार MS ले लेते हैं अपने हिसाब से, 4 MS। मान लीजिए केवल 2 चीज़ें आपको दी हैं यहाँ पे, एक दिया हुआ है प्रोसेस और दूसरी दी हुई है बर्स्ट टाइम। तो इस कंडीशन पे आपको करना केवल इतना है कि अराइवल टाइम अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप केवल गैंट चार्ट इसका बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रोसेस है P0, कितने सेकंड में हो रही है, ये हो रही है 20 मिली सेकेंड में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20। दूसरी हो रही है 4 में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24, और तीसरी हो रही है 5 में, तो आप यहाँ लिख देंगे 29। तो ये हो गई आपकी P0, जो ये थी आपकी P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। तो इसे मैंने क्लियर करके लिख दिया यहाँ पे आपके सामने। अब देखिए, आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं चाहें तो, इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं होगा। पहला प्रोसेस आप P3 भी ले सकते हैं इसमें, तो ये आपकी हो जाएगी P3। सीक्वेंस आप बार बार चेंज ना करें, अगर P3 से स्टार्ट करें तो P3 P2 P1 ऐसा कर लें। यहाँ पे जो P3 है उसे 5 लग रहा है, प्लस हो गया 4 9 हो गया, और यहाँ पे भी 29 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से गैंट चार्ट बनाएंगे आपके पास में लास्ट में कितना आएगा, 29 ही आएगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज टोटल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए टोटल वेटिंग टाइम कितना है, पहले सभी का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है P1 को कितना इंतज़ार करना पड़ा। अगर आप इस चार्ट की बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो P1 है उसे कितना देर वेट करना पड़ा, ये इसका वेटिंग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो P1 का वेटिंग टाइम कितना है, 9। वैसे P2 का कितना है, 5, और P3 का कितना है, 0। इस गैंट चार्ट में आपने ये वेटिंग टाइम देखा। और इसी प्रकार अगर आप इस पे वेटिंग टाइम देखेंगे तो P1 के लिए कितना है, 0, P2 के लिए कितना है, 20, और P3 के लिए कितना है, 24। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम में जो है वो चेंजेस आएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो छोटी प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में कम समय लग रहा है, लेकिन जो अगर आप बड़ी प्रोसेस अगर इसे असाइन कर देंगे तो इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो अब यहाँ पे आप फैसला ले सकते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये एक तरीके की ट्रिक भी हो सकती है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, ये वाला या ये वाला। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस की बात जहाँ तक है तो इसमें दोनों चीज़ें गलत नहीं होंगी, बट फिर भी रिकमेंडेशन यही बोलता है, क्योंकि प्रोसेस हमको बता के नहीं आती कि पहले कौन सी प्रोसेस आई है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप चाहें तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। किसी बुक में ऐसा दिया होता है सॉल्यूशन, तो लोग सवाल करते हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें, कौन सा पहले बनाएं। तो आप इन दोनों में से जो डिसीजन बनाएंगे, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है कि अगर मैं P3 को पहले रख दूँ तो क्या होगा, और P1 को पहले रख दूँ तो क्या होगा, तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेटिंग टाइम है वो इस तरीके से डिफ़र हो जाएगा। P1 के लिए 0 हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए P1 को वेट नहीं करना पड़ा।
P2 यहाँ पे हो जाएगा 20 और P3 हो जाएगा यहाँ पे 24। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे अभी हमने सीखा, 0 + 20 + 24 ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा। और इसका कैसे निकलेगा, 9 + 5 पर 0 = 14। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें वेटिंग टाइम कम होगा आप उसी मेथड को प्रेफर करेंगे। दैट्स ऑल। और अगर आपको बोलता है कि आपको ऐसे ही बनाना है तो फिर आप ऐसे ही बना के उसे फिनिश करें। तो ये था आज का लेक्चर। और FCFS में अगर आपका कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और अगर आपको समझ में आ गई बात तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला जो एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF, ये शेड्यूलिंग जो है हम पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।